बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं जनाब। आज आज़ाद कश्मीर को लेकर काफ़ी खबरें हैं जो आपसे हमने डिस्कस करनी है और बिलखुसूस जो कल यानी 10 अगस्त को पुंछ डिवीज़न के 4 हलकों में जो इंतखाबात हो रहे हैं, यानी पुंछ डिवीज़न के 4 ज़िले हैं और उन ज़िलों में यानी बाग है, रावलाकोट है और सुदन होती या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं पलंदरी, वो है और उसके बाद हवेली या फॉरवर्ड काउटा है। अब इन 4 ज़िलों के 11 हलके हैं और लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि ये मैं पहले भी अपने व्लॉग्स में बात कर चुका हूं कि इलेक्शन कमीशन ने इसको भी मरहलावार करवाने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है, हम पहले भी कह चुके हैं कि हमें नहीं लगता कि जो तीसरा मरहला होगा वो यकमुश्त हो सकता है। बिल्कुल वही हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं जस्टिस गुलाम मुस्तफ़ा मुगल साहब ने कुछ दिन पहले ये मीडिया पर आकर कंफर्म किया कि ये पहले मरहले में यानी जो तीसरा मरहला है वो एक ही मरहले में 11 नशिस्तों के इंतखाबात नहीं होंगे और उसकी क्या वजह है वो भी हम आपको बता देते हैं कि बुनियादी तौर पर उन्होंने क्या वजह बताई है। और जो हालात हैं इस वक्त पुंछ डिवीजन के बिलखुसूस इन 2 जिलों के रावलाकोट और पलंदरी के, इसके हवाले से भी यानी सुदन होती के, तो इस हवाले से भी हम थोड़ा सा आपको जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक अच्छी और हौसला अफजा खबर है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, वो भी इलेक्शन ही के हवाले से है। फिर हम हल्का वाइज भी जरा डिस्कस कर लेंगे। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा तो उसके लिए फिर हम आपसे पेश की माजरत कर लेते हैं। तो जनाब वो ये है जो सबसे पहले जो मुझे बड़ी हौसला अफजा खबर मिली है और जो शायद मैं भी आपको इसमें शामिल भी करूं, और वो है जॉइंट एक्शन कमेटी, करदम जॉइंट एक्शन कमेटी के जो को रुकन है उमर नज़ीर कश्मीरी साहब। उन्होंने आज एक नया एलामिया जारी किया है जहां पे उन्होंने बैनुल अक़वामी इदारों को दोबारा से वही जो अपना इनका एक सिलसिला है, वतीरा है या नैरेटिव है जिसको वो फरोग देने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस पर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है आप सब लोग जानते हैं। लेकिन उसमें जो हौसला अफजा बात है, क्योंकि मैंने तो इस चीज़ पे देखना है कि जहाँ पॉजिटिविटी हो, जहाँ पे दोनों अतराफ के दरमियान कुछ चीज़ें बराबर आ रही हों, तो हम कोशिश करेंगे कि उसके दरमियान एक ब्रिज बनने की। और वो अच्छी बात ये हुई है कि कैटेगोरिकली उमर नज़ीर कश्मीरी ने इस हवाले से इन इलेक्शंस को लेकर क्या कहा है, जरा ये सुन लीजिएगा। हम जमहूरी प्रोसेस के खिलाफ नहीं है और ना ही जमहूरी अक़दार के खिलाफ है। हम खुद जमहूरी अक़दार के उस तनाज़ुर में अपनी जदोजहद को जारी और सारी रखे हुए हैं। लेकिन कहीं भी हमारी तरफ से ये नहीं है कि कहीं जबर की बुनियाद पर कोई भी अमल किया जाए। जिस तरह इलेक्शन हम कह रहे हैं ये डोंग इलेक्शन है, ये फ्रॉड इलेक्शन है, उसके बावजूद हमारा काम है अपनी आवाम को उससे अपील करना, क्योंकि हम इसे मुस्तरद कर चुके हैं, दोनों डिवीजन के अंदर मुस्तरद कर चुके हैं। तो ऐसे में हम कतन जो है जो इलेक्शन यहाँ पे करवाने की कोशिश की जा रही है, तो हम ना तो इसका बर्बाद करते हैं और ना ही जो है हमारी तरफ से यह है कि हम जबर की बुनियाद पर इलेक्शन रुकवाएं। हमारा कोई ये एजेंडा नहीं है कि हम इलेक्शन को रुकवाएं या जबरदस्ती पोलिंग स्टेशनों पर जाके कहीं कोई रुकावट पैदा करें। अब इससे एक बात बड़ी क्लियर होती है, वो ये है कि उमर नज़ीर कश्मीरी ये कह रहे हैं कि जबर की बुनियाद के ऊपर हम पुंछ डिवीजन के जो रहने वाले लोग हैं उनको हम ये नहीं कहेंगे, यानी जबरदस्ती नहीं कहेंगे कि आपने इलेक्शन में नहीं जाना। लेकिन अगर अवाम इसमें जाकर अपना वोट कास्ट करना चाहें, जैसे कि मीरपुर डिवीजन की आवाम ने 46% के करीब कास्ट किया और 53% मुजफ्फराबाद डिवीजन की आवाम ने कास्ट किया, तो ऐसे ही जो पुंछ डिवीजन की आवाम है वो भी कास्ट कर सकती है। और उसमें जो चीज़ उन्होंने जो अच्छी बात कही वो ये कही कि हम किसी पोलिंग स्टेशन पर जाकर जबरदस्ती इसको नहीं रुकवाएंगे, जो मेरा ख्याल एक अच्छी बात है, एक जमहूरी रवैया इसको हम कह सकते हैं। आपने एक
यानी जो इसमें आम ओहदे हैं उनका जो इंतखाब होना होता है, यानी जिसमें स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर है, और उसके साथ साथ फिर आपका कायदे-ए-वान है, तो उसका जो इंतखाब होना है उसमें फिर जो मेरा ख्याल है वो ये है कि उसमें फिर ये 2 जिलों के इलेक्शंस हो जाएंगे, यानी 20 तारीख का तो उन्होंने बोला है, तो उसके बाद फिर मामला जो है वो बेहतर होंगे। तो ये तो जब मैंने आपको बताया कि एलामिया है, खुशाइंद बात इसके अंदर, यानी काफी क्रिटिकल बातें भी हैं, लेकिन मैंने जो खुशाइंद बात है, जो पॉजिटिव बात है, वही आपके सामने रखी है ताकि कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जा सकें, ये भी आपको बताते हैं। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं जनाब। अच्छा जी, हुकूमत जो है वो पार्टी का एक ही टिकट है जो उन्होंने इस एक निश्चित के लिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं जनाब, और वो हैं साजिद अब्बासी साहब। ये कारोबारी शख्सियत है, पैसा वैसा ठीक है इनके पास, वो हमने देख लिया मुजफ्फराबाद में जो साहब जीते हैं, पैसा उनके पास भी ठीक था, कंपेयर उन्होंने भी ठीक की, नेटवर्किंग उन्होंने भी की, तो देखें वो जीत गए। अवामी दस्तो बाजू पार्टी इनकी है जनाब, नई नई रजिस्टर हुई है, और इनको जो एज हासिल है वो ये कि यहाँ पे जमात इस्लामी ने इनको सपोर्ट कर दी है। ये आपको मैं एक बड़ी खबर दे रहा हूँ। फैसल आजाद साहब नून लीग से लड़े हैं यहाँ पे, और मेजर लतीफ खलीक साहब ने भी यहाँ पे साजिद अब्बासी साहब को सपोर्ट कर दी है, और जो जमात इस्लामी, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि उन्होंने भी सपोर्ट कर दी है। तो जनाब यहाँ पे मुकाबला 2 शख्सियात के दरमियान बड़ा कड़ा और टफ होगा। मुस्लिम लीग नून यहाँ पे कोई खास मुझे
यानी उस पोजीशन में नजर नहीं आती। जो हमारी लोकल साफियों से बात हुई है वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि जनाब दो ही लोग हैं इनके दरमियान मुकाबला है, और सरदार अतीक साहब के दरमियान और साजिद अब्बासी साहब के दरमियान। और आप देखते हैं कि इसमें कौन है, लेकिन फेवरेट जो है वो आपको पता है कि सरदार अतीक साहब हैं, उनकी एक लेगेसी है, उसको वो लेके चल रहे हैं। ठीक है, दूसरे हल्के की तरफ जल्दी से आते हैं जी। L15 बाग 2 वस्ती बाग उसको कहते हैं। बड़ा ही कड़ा मुकाबला यहाँ पे होने वाला है जनाब, और बड़े बड़े यहाँ पे हैवी वेट्स हैं। और 2021 के बारे में आपको बताएं तो सरदार तनवीर साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो नायल हुए, उनको कोर्ट ने यानी अदालत ने नाइल करार दिया, और उसके बाद फिर वो फिर दोबारा से पीटीआई को छोड़ के आईपीपी में शरीक हुए। लेकिन 2021 में वो इस निशिस्त से बस्ती बाग से कामयाब हुए 19,825 वोट लेकर, और उनके पास जो टिकट थी वो पीटीआई की टिकट थी। और उनके मुकाबले में ज़ियाउल कमर साहब बड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले किस्म के लीडर हैं जनाब, और ये जो कमर साहब हैं उनके बेटे हैं, सरदार कमर जमान साहब उनके बेटे हैं, और इन्होंने अच्छा वोट लिया, 14,558 वोट लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। इनका ताल्लुक मुश्ताक मिनहाज साहब था। अब हम मुश्ताक मिनहाज साहब के हवाले से भी बात यहाँ पे कर लेंगे। मुश्ताक मिनहाज साहब यहाँ पे तीसरे नंबर पर है, 11,076 वोट लिया उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की टिकट पे। राजा यासीन साहब जनाब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से अच्छा वोट लिया, 9,964। और रशीद साहब यहाँ पे ये JUIF से थे, 1,210 वोट लिए। अब सीन क्या है? सीन यह है कि जनाब मुश्ताक मिनहाज साहब अगरचे हमारे कई दोस्तों के ख्वाहिशात के मुताबिक उनके बहुत फेवरेट हैं, लेकिन हल्का यहाँ पे कुछ और बता रहा है। अभी 2026 के हवाले से बात बताऊं, जो कड़ा मुकाबला है ना, सही सख्त किस्म का मुकाबला है। अच्छा, यहाँ पे बिरादरीज़म भी है, लेकिन बिरादरीज़म आजाद कश्मीर में माइनस नहीं कर सकते। पहले जो हमने हल्का डिस्कस किया वहाँ पे अब्बासी और राजपूत जो है वो बड़ी तादाद में है। यहाँ पे भी जो नारमा कबाइल है और बंदियाल कबाइल है, ये एक बड़े कबाइल है। मिनहाज कबाइल इन कबाइल के मुकाबले में छोटा कबीला है। तो जो नारमा कबीला है उसमें बेसिकली साइंस यही है कि जिसने सारे कबीले को इकट्ठा कर लिया वोट उसके पास जाएगा। और दूसरी तरफ यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की एक टाइम लहर चल रही है, और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की उस लहर में आ जाते हैं तो जनाब उसका फायदा फिर मुश्ताक मिनहाज साहब को होगा। अब चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि यहाँ पे ब्रिगेडियर मोहम्मद खान साहब जो नारमा कबीले से ताल्लुक रखते हैं, वो जमात इस्लामी की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़े हैं। अब ब्रिगेडियर मोहम्मद खान साहब को सपोर्ट भी बड़ी तगड़ी मिल गई है जनाब। अब्दुल रशीद तराबी साहब साबिक अमीर जमात इस्लामी आजाद कश्मीर, उनकी सपोर्ट ब्रिगेडियर मोहम्मद खान साहब को है जनाब, नंबर 1। और राजा यासीन साहब जो है ना, वो भी यहाँ पे ब्रिगेडियर मोहम्मद खान साहब की सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमें हमारे जराए ने बताया है, और इनको और भी क्वार्टर से काफी सपोर्ट है ब्रिगेडियर मोहम्मद खान साहब को। एक तो उन्होंने नारमा कबीले को काफी इकट्ठा कर लिया, और दूसरा जो मामला है ना जी, वो ये है कि ज़ियाउल कमर साहब यहाँ पे मुकाबले में हैं, लेकिन अब देखते हैं कि ज़ियाउल कमर साहब कितना टफ टाइम देते हैं। मुश्ताक मिनहाज साहब यहाँ पे पार्टी का फायदा हो सकता है, क़यादत से कुर्बत का फायदा हो सकता है, और एक लहर जो उसको चल रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बज़ाहिर है कि उसी ने हुकूमत बनानी है, तो उसका फायदा मुश्ताक मिनहाज साहब को हो सकता है। अदरवाइज अगर ग्राउंड रियलिटी देखा जाए तो मुश्ताक मिनहाज साहब काफी मुश्किल में आ सकते हैं। सरदार तनवीर अलियास साहब जो हैं वो यहाँ पे, मैं आपको अगर सही बताऊं तो, क्योंकि वो प्रॉपर कंपेयर नहीं कर सके, फिर उन्होंने पीटीआई छोड़ दी, आईपीपी ज्वाइन कर ली। आईपीपी में जो उनका रिजल्ट नीलम में आया आपके सामने ही है, फिर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी हुई, फिर उन्होंने जो स्टेटमेंट दी कि मैं बाइकआउट कर रहा हूँ। तो इन सारी चीजों को अगर मिला के हम देखें तो सरदार तनवीर साहब की पोजीशन यहाँ पे कोई इतनी अच्छी नहीं है। मैं आपको जो हमने बात की है वहां से आपको बताते हैं। ठीक है, बाकी तो वोटर ने डिसाइड करना है जनाब। ठीक हो गया, ये तो हमने बात कर ली। और मुश्ताक मिनहाज साहब के बारे में बताया कि जनाब उनको लहर का फायदा हो सकता है, अदरवाइज मुश्ताक मिनहाज साहब काफी यहाँ पे कड़ा मुकाबला, सब मुकाबला होगा। आगे चलें जनाब, जल्दी जल्दी। अच्छा जी, उसके बाद हम ब्रिगेडियर मोहम्मद खान साहब के हवाले से हमने बात कर ली कि अब्दुल रशीद तराजी साहब ने इनको सपोर्ट कर दिया, ऐलान कर दिया है। राजा यासीन साहब ने ऐलान कर दिया है, अगर जमात इस्लामी की कोई सीट निकली आजाद कश्मीर में तो ब्रिगेडियर मोहम्मद खान साहब ही की निकलेगी। कंटेस्टेंट्स हैं, पहले ब्रिगेडियर मोहम्मद खान साहब टॉप पे, यानी फेवरेट हैं यहाँ के हल्के के, ज़ियाउल कमर साहब हैं और मुश्ताक मिनहाज साहब हैं। कोटला वाला यहाँ पे मामला रिपीट भी हो सकता है, यू नेवर नो। आगे चलते हैं। LA16 बाग 13 है जनाब, और शर्की बाग उसको कहा जाता है। इसमें 2021 में सरदार मीर अकबर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर लड़कर 23,563 वोट उन्होंने लिए, और सरदार कमर जमान साहब बड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुन, लीडर, साथी, 23,268 वोट लिए। बहुत ही कम मार्जिन था, कोई 200-250 वोटों का मार्जिन था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टिकट पे, और इजाज खटाना साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की टिकट पे। मुकाबला यहाँ पे दो लोगों के दरमियान है, सीधी सी बात मैं आपको बताऊंगा, और वो है सरदार मीर अकबर साहब। इजाज खटाना साहब से आप टिकट चली गई है सरदार मीर अकबर साहब के पास, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, और कमर जमान साहब के पास। आप देखते हैं कि इनको लहर का फायदा होता है और सरदार मीर अकबर साहब को या नहीं होता, ये हम देख लेते हैं। और ये भी काफी कड़ा मुकाबला होगा जनाब। सबसे आखिरी हल्का LA17 बाग 4 जिसको कहा जाता है, और वो क्या है आपको पता है, हवेली का हल्का है जनाब। ये बड़ा तगड़ा मुकाबला होने वाला है, इतना तगड़ा मुकाबला कि मैं आपको क्या बताऊं, और सबकी नजरें इस पर हैं। बड़ा हल्का है, बहुत बड़ा वोट है, बड़ी बरादरियां हैं, और देखते हैं कि जनाब यहाँ पे क्या मामला होगा। ये हवेली है, फॉरवर्ड कोटा है, और इसमें बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात हैं। फैसल मुमताज राठौर साहब जो अभी वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, और 2011 में वो जीते थे, 16 में हारे थे, और 21 में दोबारा जीत गए थे। और यहाँ पे चौधरी अजीज साहब, मरहूम के साहबजादे चौधरी अजीज साहब, बड़ी कदावर शख्सियत गुजर बरादरी की, और यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की टिकट पर वो जीतते रहे, और माजर के साथ। और चौधरी अजीज साहब जो हैं वो उनके फौत होने के बाद मोहसिन अजीज उनके बेटे हैं, उन्होंने तो जनाब, मैं अक्सर कहता हूँ माजर के साथ, लेकिन उन्होंने जो मैं कहता हूँ कि जो भी सारी सूरत हाल के अंदर इलेक्शन जीतने से पहले उन्होंने दिल जीत लिया है, और जिन्होंने हम पाकिस्तानी, पाकिस्तान हमारा का नारा लगाया, मैं कहता हूँ कि छा गए हैं जनाब वो।
तो ये तो मेरी अपनी जाती ख्वाहिश थी, बात की मैंने बात की है। और आमिर नजीर साहब इसमें यहाँ पे इलेक्शन में उन्होंने 2021 में हिस्सा लिया। थोड़े वोट भी बताते हैं। फैसल मुमताज राठौर साहब ने 2021 में यहाँ से 30,000 वोट लिया जनाब। चौधरी अजीज साहब ने 25,421 वोट लिया। और आमिर नजीर साहब जो इन्हीं के अपनी बरादरी के गुजर बरादरी के जनाब, पीटीआई की टिकट पे 12,734 वोट। यानी अगर आमिर नजीर साहब ना होते तो चौधरी अजीज साहब आराम से गुजर बरादरी का वोट लेके तो एमएलए बन सकते थे, लेकिन वो नहीं बन सके। ठीक है जी। अब 2026 की पोजीशन ये है कि जनाब फैसल मुमताज राठौर साहब यहाँ से इलेक्शन लड़े। मोहसिन अजीज साहब, जैसे मैंने बताया, चौधरी अजीज साहब मरहूम के साहबजादे वो इलेक्शन लड़े। और ख्वाजा तारिक साहब एक शख्सियत हैं जनाब जो इसमें आई हैं और जो मुश्किल पैदा कर रही हैं फैसल मुमताज राठौर साहब के लिए। और आमिर नजीर साहब ऑलरेडी आईपीपी की टिकट के ऊपर हैं। तो जनाब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ख्वाजा तारिक साहब जो है ना, उनका और फैसल मुमताज राठौर साहब का आपस का एक मुआहदा था, और वो ये था कि एक इलेक्शन ये लड़ेंगे और एक इलेक्शन ख्वाजा साहब लड़ेंगे। यानी यहाँ पे 3 बड़ी बरादरियां हैं। एक बरादरी है जो सबसे बड़ी है, वो है गुजर। दूसरी बड़ी बरादरी जो है वो कश्मीरी बरादरी है, और तीसरी जो है ये राठौर बरादरी है। तो यहाँ पे ये 2 बरादरियां मिलकर यानी गुजर बरादरी के खिलाफ इलेक्शन लड़ती रही हैं, जिसका फायदा फैसल मुमताज राठौर साहब को हुआ है। लेकिन इस मरतबा ये हुआ कि ख्वाजा तारिक साहब जो है आजाद हैसियत में, कुर्सी उनका निशान है, वो जनाब इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये वोट फैसल मुमताज राठौर साहब का तोड़ेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। फैसल मुमताज राठौर साहब इससे पहले कुछ और स्टेटमेंट दें, ये इस वजह से काफी मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। और आमिर नजीर साहब जो वोट तोड़ेंगे वो गुजर बरादरी का तोड़ेंगे, और मोहसिन अजीज साहब को यहाँ से डेंट पड़ सकता है। अगर आप मुझसे पूछें कि जनाब यहाँ पे किसकी जो है ना इस वक्त किसका तूती बोल रहा है, किसकी गुड़ी जड़ी हुई है, तो जनाब यहाँ पे कहना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जनाब। लेकिन मोहसिन अजीज साहब का, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने दिल जीता है, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। तो ये सारे के सारे मामला हैं जनाब। और अब देखते हैं कि कल ये घोड़ा और ये मैदान, कल का इलेक्शन होगा, 4 हल्कों पे होगा। अल्लाह करे पुरअमन इलेक्शन हो। एक जो हल्का है जिसका मुझे बड़ा डर है, और वो यही हल्का है, और वो है हवेली का, फावड़ कोटा का। यहाँ पुरअमन इलेक्शन होना चाहिए। जो हारने वाला है वो मान जाए, जो जीतने वाला है वो खुले दिल के साथ हारने वाले को गले मिले और कहे कि जनाब हमने मिलकर काम करना है। तो जनाब आज का ये व्लॉग इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।